श्री कृष्ण कहते हैं अपनी पत्नी की ये दो चीजें दबाने और चूसने से अपार धन की प्राप्ति होती है। आखिर औरत का वह कौन सा अंग है जिसे रोजाना बेशर्म होकर दबाने और चूसने से अचानक अपार धन की प्राप्ति होने लगती है। जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबाता या चूसता है उसके घर में सदा माता लक्ष्मी का वास रहता है और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव ही बनी रहती है। आज हम आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताएंगे कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे हर पुरुष को दबाना और चूसना चाहिए। अधूरी जानकारी हमेशा ही घातक होती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अधूरा छोड़ने की गलती नहीं करें। एक समय की बात है, एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम राजू था। उसके घर में उसकी पत्नी व 3 लड़के थे। उसकी पत्नी का नाम सुमन था। वह अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि उसके पत्नी बात बात पर हमेशा उसे ताना देती थी। अन्न का एक दाना तक नहीं बचा था। एक तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं और ऊपर से पत्नी के ताने। राजू बहुत परेशान हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से वह तंग हो चुका था। फिर एक दिन वह जंगल में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि साधु महात्मा तपस्या में लीन थे। कुछ समय बाद साधु महात्मा का तपस्या से ध्यान टूटा तो राजू उन साधु महात्मा के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने और गिड़गिड़ा लगा। फिर साधु ने राजू से कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों रो रहे हो, आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है। तब राजू ने कहा, हे महात्मा, मेरा नाम राजू है और मेरी पत्नी का नाम सुमन है। मेरी पत्नी मुझे रोजाना ताने मारती रहती है। मैं गरीब हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है। कितना भी मैं कुछ कर लूँ लेकिन मैं धन कमा नहीं पाता हूँ। मेरा एक छोटा सा लकड़ियों का धन भी था, वह भी पत्नी के रोज रोज की लड़ाई झगड़े के कारण ठप हो गया। आए दिन रात मुझसे झगड़ा करती रहती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए मोहताज हो गया हूँ। हमारे घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है और पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि वह मुझे ताने ना मारे और मुझसे बेवजह झगड़े ना करे, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती है। हे महात्मा, इसी कारण से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। तब साधु ने कहा, रो मत बेटा, मैं तुम्हें एक काम बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी किस्मत चमका देगा। तुम्हें अपनी पत्नी का यह अंग विशेष रूप से दबा और चूस लेना है। अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्ति होने लगेगी और तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे। साधु ने कहा, जो भी आदमी अपनी पत्नी का यह अंग दबाता और चूसता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और ना ही उसके घर में लड़ाई झगड़े होते। वह जो भी काम करता है उसमें हमेशा तरक्की होती रहती है। अब मैं तुम्हें उन अंगों के बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो और अपने जीवन में इस पर अमल करना। तब राजू साधु की बातें बहुत ही गौर से सुनता है और कहता है, जितना जल्दी हो सके अब मुझे वह काम बता दीजिए। तब साधु राजू को एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, किसी नगर में एक किसान रहता था। उसके बहुत सारी खेत थी जिन पर वह दिन रात मेहनत करता था। उस किसान के घर में वह और उसकी पत्नी दोनों हंसी खुशी रहते थे। उस किसान और उसकी पत्नी में आपस में बहुत ही ज्यादा प्रेम था। उनके घर में किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े और कलह नहीं होते थे। इसी कारण उनके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता था और उसकी खेतों में भी बहुत ज्यादा पैदावार होती थी कि वह दिन प्रतिदिन और धनी होता जा रहा था। उस किसान और उसकी पत्नी में इतना प्रेम था, आसपास के लोग उन्हें देखकर जलते थे। धीरे धीरे यह बात उस नगर के राजा तक पहुंच गई। किसान और उसकी पत्नी की बात जब राजा के पास पहुंची तो राजा भी उन दोनों के प्रेम की काफी ज्यादा तारीफ करते थे और वह भी सभी को बताते थे कि हमारे नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहते हैं जिनमें कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि मैंने ऐसा प्रेम अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। फिर कुछ समय बाद राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि इस नगर में जितने भी लोग हैं वे सभी अपने घर में घी का दीपक जलाएंगे। फिर राजा की रानी पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सबके घर में घी का दीपक क्यों जलवा रहे हैं। राजा अपनी रानी की बात सुनकर कहते हैं, दीपक प्रेम की निशानी होता है। जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में सदैव ही प्रेम बना रहता है और मैं चाहता हूं कि जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी के बीच में है वह प्रेम हमारे पूरे नगर में रह रहे पति पत्नी के बीच हो। इसलिए मैं हर घर में घी का दीपक जलाना चाहता हूं। राजा के सैनिक जाते हैं और हर जगह नगर में ऐलान करते हैं और कहते हैं कि सभी के घर में रात भर घी का दीपक जलना चाहिए। राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने घर में दीपक जला देते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है तो सभी के घर में दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन किसान के घर का दीपक वैसे ही जलता रहता है। दीपक हमेशा किसान की पत्नी जलाती थी, लेकिन वह किसान की बात नहीं मानती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी, उसका जो भी मन करता था वही काम करती थी। लेकिन किसान को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि किसान बहुत समझदार था। किसान सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह की लड़ाई झगड़े होंगे। कई चीजें किसान इस वजह से अनदेखा करता था कि उसके घर में प्रेम बना रहे। राजा अपने महल को छोड़कर पूरे नगर का नजारा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सारे नगर में किसी के घर में दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन किसान के घर में दीपक जल रहा है। तब राजा
राजा अपनी रानी से कहता है कि देखो, किसान और उसकी पत्नी के घर में दीपक जगमगा रहा है, लेकिन पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा है। इसी से पता लगता है किसान समझदार है। और रानी कहती है किसान की पत्नी समझदार। इसी तरह से कुछ देर तक चलता रहता है। इसी बात को लेकर राजा और रानी के बीच काफी झगड़ा हो गया। इसके बाद रानी राजा की गर्दन पकड़ लेती है और राजा रानी को उठाकर पटक देता है। इसके बाद राजा कहता है हम लोगों को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा ले। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लड़ाई करने के बाद इस बात पर राजा और रानी दोनों सहमत हो जाते हैं और उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। तब राजा अपने महल में जाता है और एक पुरुष सैनिक को बुलाता है और पुरुष सैनिक से कहता है कि तुम किसान के पास जाओ। उस समय किसान की पत्नी खेतों में गई हुई थी, लेकिन किसान की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से वह खेतों पर नहीं गया था। फिर उसी समय वह सैनिक किसान के घर पहुंच जाता है और किसान से कहता है मैं राज दरबार से आया हूं और मुझे राजा साहब ने भेजा है। किसान कहता है बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आप बैठ जाए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। तब वह सैनिक बोलता है नहीं, तुम कुछ भी मत लाओ, मैं राजा का सैनिक हूं, बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आया हूं। तब किसान कहता है ठीक है, आप मुझे बताओ राजा साहब ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है। फिर सैनिक कहता है किसान, राजा साहब ने ये कहा है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो राजा साहब आपको बहुत सारे हीरे मोती और साथ में तुम्हारी जमीन से कई गुना ज्यादा जमीन उपहार में देंगे। इसके अलावा राजमहल का आधा हिस्सा भी दिया जाएगा। तो फिर किसान कहता है राजा से जाकर बोलो कि आप मुझे पूरा राजमहल भी क्यों ना दे दो, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जाओ अपने राजा साहब से कह दो कि किसान ने ऐसा कहा है। सैनिक जाता है और सारी बातें राजा को बताता है। उस समय रानी भी वहां पर थी। फिर बातें सुनने के बाद रानी ने राजा से कहा आपने तो किसान की परीक्षा ले ली, लेकिन किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली, इससे हम कैसे पता करें कि कौन समझदार है। अब मैं भी किसान की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ, जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तभी पता चलेगा कि कौन समझदार है। फिर रानी ने भी एक सैनिक को बुलाया और बोली मेरी भी बात किसान की पत्नी को बोलना और यह बात किसान की पत्नी को बतानी है, और यह बात तभी बतानी है जब किसान अपनी पत्नी के साथ ना हो। सैनिक ने रानी साहिबा से पूछा क्या बात बतानी है। फिर रानी ने सैनिक को सारी बात बता दी। सैनिक किसान के घर गया और आवाज लगाई। किसान की पत्नी बाहर आए और पूछी क्या हुआ, क्यों आवाज लगा रहे हो। सैनिक ने कहा मैं राजमहल से आया हूँ, रानी साहिबा ने मुझे भेजा है। रानी साहिबा ने कहा है कि यदि तुम किसान को मार देती हो तो तुम्हें बहुत सारे हीरे मोती और आधा राजमहल का हिस्सा मिलेगा, और जितनी जमीन तुम्हारे पास है उससे भी दोगुनी जमीन रानी साहिबा तुम्हें देंगी। यह सुनकर किसान की पत्नी तैयार हो गई और बोली ठीक है, यदि रानी साहिबा मुझे ये सब देंगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। सैनिक ने पूछा लेकिन रानी को कैसे पता चलेगा कि तुमने अपने पति को मार दिया है। किसान की पत्नी ने कहा मेरे घर में जो दीपक जल रहा है, जब मैं किसान को मार दूंगी तो उसे बुझा दूंगी, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने किसान को मार दिया है। सैनिक किसान की पत्नी की बात सुनकर राजमहल में गया और रानी को सारी बात बता दी। किसान की पत्नी की बात सुनकर रानी बहुत आश्चर्यचकित हो गई और राजा और रानी को स्त्री जाति से नफरत हो गई। उसी समय राजा ने नगर के सभी लोगों को बुलाया और कहा मैं चाहता हूँ कि मेरी और मेरी पत्नी के कार का किसान की जान ना जाए। तुम लोग ऐसा करो कि किसान के घर जाओ और सारी बातें बता दो और उस किसान को बचा लो, वरना किसान की पत्नी उसे मार देगी। उधर सैनिक किसान के घर जाते हैं और सोचते हैं कि किसान की पत्नी किसान को रात में मारेगी और दिया बुझाएगी, उससे पहले हम किसान के घर पहुंच जाते हैं और किसान की जान बचा लेते हैं। जैसे ही राजा के सैनिक किसान के घर पहुंचे उन्होंने देखा कि किसान तो मरा पड़ा है। सैनिक ने किसान की पत्नी से कहा तुमने तो कहा था कि किसान को रात में मारोगी, लेकिन तुमने किसान को पहले ही क्यों मार दिया। किसान की पत्नी ने कहा किसान को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे दीपक बुझाना था, इसलिए मैंने किसान को दिन में ही मार दिया। फिर सैनिक किसान के घर से राजमहल गए और राजा और रानी को सारी बातें बताई। राजा और रानी सैनिक की बात सुनकर क्रोधित हो गए और किसान की पत्नी को बंदी बनाकर आदेश दिया। सैनिक किसान के घर गया और किसान की पत्नी को बंदी बनाकर ले आया। फिर राजा ने किसान की पत्नी से पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, तुम लालची औरत हो, तुम्हें पैसे से प्यार है और तुम लालची हो। किसान की पत्नी ने जवाब दिया मुझे तो किसान को पहले ही मारना था, मैं तो कोई बहाना ढूंढ रही थी क्योंकि किसान की आदत बहुत खराब थी, वह मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। राजा ने पूछा कि किसान तुम्हारे साथ ऐसा क्या करता था। किसान की पत्नी ने जवाब दिया वह मेरी नाक का ऊपरी हिस्सा अपने उंगली से हमेशा दबाया करता था। इसके अलावा किसान एक काम और करता था, वह मेरे कान का पिछला हिस्सा अक्सर अपनी जीभ से स्पर्श करता था। राजा ने पूछा जब तुम गरीब थे तब किसान तुम्हारे साथ ऐसा करता था। किसान की पत्नी ने जवाब दिया नहीं महाराज, तब ऐसा नहीं करता था। तब राजा ने कहा मैं समझ गया कि किसान ऐसा क्यों करता था। फिर साधु ने राजू से पूछा क्या तुम्हें समझ में आया कि औरत का कौन सा अंग दबाने और चूसने से लोगों को अचानक धन
की प्राप्ति होती है। राजू ने कहा, नहीं महात्मा, मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया। तब साधु ने कहा, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। किसान अपनी पत्नी के साथ जो काम करता था वह था उसके नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली से दबाना। जिस भी मनुष्य के घर में पैसों की कमी हो उसे अपनी पत्नी के नाक के ऊपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए। औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत शुभ माना जाता है और जो भी पुरुष ये काम करता है वह बहुत धनवान बन जाता है। दूसरा काम है, जो भी पुरुष औरत के कान का पिछला हिस्सा अपनी जीभ से स्पर्श करता है उसकी किस्मत के द्वार खुल जाते हैं और उसे अचानक धन की प्राप्ति होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है और जब ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और अपार धन देती है। आप लोग एक बात जरूर सुने होंगे कि औरत ही माता लक्ष्मी का रूप होती है। यही वजह है कि इस संसार में जो भी पुरुष ये पवित्र काम करता है उसका घर धन्य से भर जाता है। और जब आप ऐसा काम करें तो अपनी पत्नी को सारी बात बता देनी चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में अनर्थ हो सकता है।